बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुर्रश उस्मान की नई एपिसोड तो रिलीज़ हो चुकी है और नया ट्रेलर भी आया है, लेकिन इस दफ़ा का कोई ट्रेलर ख़ास नहीं था, पुरानी एपिसोड्स की ही क्लिप्स लिए गए थे। पर एपिसोड की बात की जाए तो वो भी कोई इतनी ख़ास नहीं थी। ऐसा ही लग रहा है कि याकूब बे ही सुल्तान बनने वाले हैं। उस्मान बे को तो हर महाज पे ही दिखाया जा रहा है। चलें, आप मैं ये नहीं कहता कि अभी से आप उस्मान बे को ऐसा दिखाएं, डेफिनेटली आपको मुश्किलात दिखानी चाहिए, लेकिन किसी महाज पे तो मतलब उनको कामयाबी दिखाई जाए कि वो भी कामयाब हो रहे थे। अलाउद्दीन बे का कुछ लिहाज से दिखाया जाता है, हालांकि इस एपिसोड में बाला खातून भी ठीक हो जाती हैं, लेकिन अभी तक ओरहान की बात की जाए और उस्मान बे की बात की जाए तो वो हर तरफ से ऐसा लग रहा है कि वही हार रहे हैं और मतलब हर तरह से याकूब बे ही आगे जा रहे हैं। वसीलस की बात की जाए तो कई लिहाज से कहा जाता था कि ये दिल्ली अर्तुगरुल के ज़रागोश से तल्लुक़ रखता, लेकिन इतना क्या तल्लुक़ रखना कि इसको महल में, शहर में, हर जगह ही रसाई दे दी है आपने। मतलब कोई तो ऐसी जगह छोड़ दें जहाँ पे वसीलस वहाँ पे आसानी से ना जा सके और ताकि कुछ तो वो राज की बातें ना सुन सके, लेकिन अभी तो ऐसा दिखाया जाता है कि वसीलस सारी ही राज की बातें सुन सकता है। एपिसोड के बेस्ट सीन में से मैं अभी भी यूनुस एमरे के सीन को ही रेट करूंगा और इस दफ़ा फिर वो उस्मान बे की मदद ही करते हैं, क्योंकि इस दफ़ा वो ओरहान बे को बचा लेते हैं। तो इस तरह से बेस्ट सीन तो यही था। चलिए आगे वाली एपिसोड का ट्रेलर ही देख लेते हैं फिलहाल। Zalim güç için her şeyi yapar. जैसा कि मैंने पहले बात की है कि इस वाले ट्रेलर में कोई ऐसी कोई ख़ास चीज़ है नहीं, पुराने ही सीन्स को मिक्स किया गया है। तो ये वो सीन है जहाँ पे याकूब बे ने उस्मान बे को उनको हाथ को चूमने के लिए और उनको कहा था कि आप मेरी बैत करें, इस बात की दावत दी थी और आगे से उस्मान बे ने रद्द कर दिया। लेकिन अभी इस ट्रेलर में उस्मान बे ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि उस्मान जो भी जालिम होता है वो ताकत हासिल करने के लिए कुछ भी किसी भी हद तक चला जाता है। अब हो सकता है ये उस्मान बे आगे अगली वाली केस में याकूब बे के सामने ऐसी ही बातें करें। Mazlumun kanını düşünmeden akıtır. दूसरी बात जो उन्होंने की, उन्होंने कहा कि मजलूमों का खून यानी कि जालिम जो होता है वो मजलूमों का खून बगैर सोचे बहा देता है। और ये चीज़ हम देख चुके हैं, ख़ास तौर पे महमद को। दूसरों की बात कर याकूब बे की बात की जाए तो वो तो इस तरह से नहीं नज़र आए, लेकिन महमद जो है वो इस लिहाज से काफ़ी जो है वो गुस्से वाला लगा है और वो मतलब इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। और ये भी कह सकते हैं कि जो दिल्ली अर्तुगरुल में बेबौलात बे थे वो उनसे काफ़ी ज़्यादा मिलते जुलते नज़र आ रहे हैं। तो ये भी एक सीन नज़र आ रहा है यहाँ पे। Biz ne zalimler gördük. Cümlesi göz koyduğu toprağa gömülü. अब यहाँ पे उस्मान भाई ये बात कर रहे हैं कि हमने बहुत सारे जालिमों को देखा। इससे पहले भी निकोला था, इसके अलावा इस्मिहान खातून पिछले सीज़न में आई थी, हालांकि वो एक फर्जी करैक्टर था। और इसके अलावा दूसरे भी मतलब सल्जूक के हवाले से भी देखा जाए, मंगोल के दुश्मन देखे जाएँ, बाज़ंतीनी दुश्मन देखे जाएँ, बहुत सारे दुश्मन आए थे। और यही बात उस्मान भाई कर रहे हैं कि हमने इन सब को ज़मीन के नीचे दफन किया है। हालांकि अब वो जो इस दफ़ा उन्होंने ये बात की है कि याकूब बे पहले दुश्मनों जैसे नहीं लग रहे। Biz ne münafıklar gördük. Hainlikleriyle bir onları tarumar ettik. इस वीडियो के शुरू में मैंने भी एक बात की है कि वसीलस को किसी हद तक रखते हैं कि यार उसको इतनी बातें पता हैं। अभी यहाँ पे देखा जाए तो वो सराय के अंदर भी काम कर रहा है। कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ पे उस्मान बे मतलब कोई प्राइवेट बात कर सके। किसी जगह पे भी वो मतलब हर जगह ही पहुँच जाता है। उनके महल में बात की जाए, सहन में बात की जाए, उनके अस्तबल में बात की जाए, जिंदान में बात की जाए, हर जगह पे मतलब कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे उस्मान बे। अब यहाँ पर देखना होगा कि उस्मान बे उनको किस तरह से पकड़ते हैं और वो कैसे देखते हैं कि ये किसके लिए काम कर रहा है। तो ये देखने वाली बात होगी। Müslümanın ayak bastığı toprak zalime yurt olmaz. यहाँ पे उस्मान बे ये कह रहे हैं कि जिस ज़मीन पर मुसलमान जो है वो अपना कदम रख देते हैं वो जालिमों के लिए वतन नहीं बन सकता दोबारा। और यहाँ पे लेफ्के का जो तेकफूर है वो भी दिखाया जा रहा है, जिसका इस दफ़ा सर जो है वो कलम कर दिया गया है याकूब बे की तरफ से। और याकूब बे इस दफ़ा फिर इस किस्त में उस्मान बे के एतबार को मुकम्मल तौर पर ठेस पहुँचाते हुए नज़र आए। और अगेन मैं वही बात करूँगा कि हर मरहले में, हर महाज में ही उस्मान बे को ऐसा दिखाया जा रहा है कि वही हार रहे हैं, ओरहान की बात हो या अलाउद्दीन की बात हो। तो आगे देखते हैं। Haince kurulan hiçbir oyun sonsuza dek sürmez. यहाँ पर उस्मान बे ये बात कर रहे हैं कि
जो भी चीज़ गद्दारी से की जाए, यानी कि चोरी छुपे बैठ के मतलब जो भी काम किए जाए, कोई भी अमल किया जाए, वो हमेशा के लिए छुपा हुआ नहीं रहता और एक ना एक वक्त ऐसा आता है जब सबके सामने आ जाता है। और जहाँ तक मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ, एक तो जरकुताई की मदद से उस्मान बे कुछ ना कुछ याकूब बे को कंट्रोल करेंगे, और दूसरी अगर कोई अच्छा एक पहलू नज़र आए तो हो सकता है कि गोंजा खातून अगर वो अलाउद्दीन के लिए मतलब उनका दिल में कोई जगह बनी तो हो सकता है वो उस्मान बे की मदद करें। Kendinizi çok büyük, çok zeki sanırsınız. उस्मान बे यहाँ पे कह रहे हैं कि जो जैसा कि आपने दुश्मनों को देखा भी है, 3 एपिसोड में लगातार देखा है, मतलब अभी तक जो है वो ऐसा दिखाया जा रहा है याकूब बे तो मुकम्मल अकल वाले हैं, उनका कोई हमला जो है वो रायगा जाता ही नहीं है। और यही बात उस्मान बे भी कह रहे हैं कि जो वो दुश्मन हैं वो खुद को बहुत ज़्यादा अक्लमंद समझते हैं और बहुत ज़्यादा ज़हीन समझते हैं कि उनका जो कोई भी हमला करेंगे वो कभी भी नाकाम नहीं होगा, और वो अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं। तो यही बात उस्मान बे इस लाइन में कर रहे हैं। Tuzaklar kurar, yok olmamızı beklersiniz. इसके बाद जो उन्होंने बात की उस्मान बे ने वो ये है कि जो दुश्मन है वो जाल बिछाते हैं और हमारे मतलब के ख़त्म होने का इंतज़ार करते हैं कि हम किसी तरह से मिट जाएं ताकि वो अपने काम को आसानी से कर सकें। और इस जगह पे 2 सीन दिखाए जा रहे हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो जाल में फंसे हैं वो अभी तक अलाउद्दीन बे ही हैं, जहाँ पे गोंजा खातून उनको हर मरले पर ही किसी न किसी तरह से जाल में फंसाते हुई नज़र आई हैं और उनको मुकम्मल तौर पर उन्होंने नक्शा हासिल करने की रास्ते में भी कोशिश की और ख़जाना हासिल करने की भी कोशिश में अभी वो लगी हुई हैं। तो आगे देखते हैं इससे आगे। Kurt tuzağa düşünce nasıl çıkacağını değil, इस पूरे ट्रेलर में शायद ये जो एंड वाला ये जो नमाज वाला सीन है ये ही मुझे लगा है कि अभी तक जो है वो नई एपिसोड का सीन है। बाकी तमाम सीन्स तो पिछली एपिसोड्स के ही नज़र आ रहे थे। और यहाँ पे उस्मान बे ये बात करते हुए नज़र आ रहे हैं कि जब जो यानी कि भेड़िया है वो जाल में फंसता है तो वो ये नहीं सोचता कि वो किस तरह से इससे निकलेगा, यानी कि यहाँ से इस जाल से किस तरह से वो बाहर निकलेगा, hesabını nasıl soracağını düşünür. और वो ये सोचता है, यानी कि वो भेड़िया उस वक्त ये सोचता है कि मैं इस जाल से निकलने के बाद इनसे हिसाब किस तरह से लूँगा। और मैंने जैसा कि ये बात की कि ये अगली किस्त में हो सकता है कि उस्मान बे ये बात जो है वो याकूब बे के सामने कर रहे होंगे, और अभी वो जिस तरह के जाल में फंसे हुए हैं तो जाहिर सी बात है वो किसी न किसी तरह से अपने एतबार को दोबारा हासिल करने की कोशिश भी करेंगे और याकूब बे का मुकाबला करने की भी कोशिश करेंगे, जो कि बस इसी चीज़ के पीछे हैं कि किसी तरह उस्मान बे इताअत करें और ये मामला हल हो जाए। Ben oyunumu kurdum. Gayrı sizin için hesap verme vaktidir. अब ये बात है कि उस्मान बे कह रहे हैं कि मैंने जो जाल था वो बनाना था वो मैंने बना लिया, अब जो है वो अब आपके लिए हिसाब देने का वक्त है, यानी अब आप खुद ने जो किया है उन तमाम बातों का हिसाब देने का वक्त आ गया है। ये तो देखना ही होगा कि उस्मान बे किस तरह से हिसाब देते हैं और क्या याकूब बे को वो ज़्यादा देर तक इसी तरह से रहेंगे और उनको ऐसे ही दिखाया जाएगा कि उस्मान बे बहुत ही कमज़ोर दिखाए जाएंगे उनके सामने, या आगे चल के उस्मान बे की मदद के लिए कुछ ऐसे लोग आएंगे जिससे उस्मान बे की एतबार भी वापस आएगा और वो एक तरह से जो याकूब बे हैं उनसे ज़्यादा ताकतवर दिखाए जाएंगे इस सीरीज़ में। और यही चीज़ हम वेट करते हैं क्योंकि उस्मान बे को हम ज़्यादा ताकतवर ही देखना चाहते हैं। तो मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, बहुत जल्द। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।